राधे राधे। कल हमने देखा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, आर्टिकल 75 तक हमने देख लिया है। एक एक आर्टिकल के साथ हमें आगे चलना है। अब हम देखेंगे महान्यायवादी, आर्टिकल 76। कौन से आर्टिकल में है महान्यायवादी? अनुच्छेद 76 में। और पेपर में बहुत आता है, डायरेक्ट आता है कि आर्टिकल 76 में क्या है, तो महान्यायवादी। महान्यायवादी का पद कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 76। दूसरा नाम महान्यायवादी का अगर इंग्लिश में आया तो अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल ऐसे लिखा आ सकता है या ऐसे लिखा आएगा। ये थ्योरी आजकल ज्यादा आ रही है, अटॉर्नी जनरल, क्योंकि लोग समझ नहीं पाते कि यही महान्यायवादी है जो हिंदी मीडियम वाले हैं। ठीक है, तो इस वजह से आर्टिकल 76 में हमारे महान्यायवादी का पद है। ठीक, महान्यायवादी को जो दूसरा नाम बोलते हैं, जो पेपरों में डायरेक्ट नाम आएगा, वो आएगा केंद्र सरकार का विधि अधिकारी। कौन है महान्यायवादी? हमारी केंद्र सरकार के सरकारी वकील टाइप के मान लो है, केंद्र सरकार का विधि अधिकारी होता है हमारा महान्यायवादी। मतलब जितने भी केंद्र सरकार के मुकदमे हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हो चाहे हाई कोर्ट में हो, कौन लड़ता है सरकार की तरफ से? महान्यायवादी उन मुकदमों को लड़ता है। तो महान्यायवादी को हम क्या बोलेंगे? केंद्र सरकार का वकील। भाई कानून की पूरी जानकारी है तभी हम विधि अधिकारी बोल रहे हैं। चाहे तो ऐसा क्वेश्चन पूछ ले तो महान्यायवादी आंसर लगाना है, चाहे ऐसा पूछ ले तो भी महान्यायवादी आंसर लगाना है। आर्टिकल पूछेगा तो आर्टिकल 76 है। ठीक है, अब नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति करते हैं हमारे राष्ट्रपति। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करेगा? हमारे राष्ट्रपति। कितने साल का कार्यकाल है महान्यायवादी का? 5 साल का। कितना कार्यकाल है? 5 साल का। लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहे तो 5 साल से पहले भी हटा सकते हैं। मतलब 5 साल का कार्यकाल तो है। कैसे है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। अगर राष्ट्रपति चाहेंगे तो कभी भी हटा सकते हैं। तो पेपर में ये भी क्वेश्चन आता है कि कैसा है कार्यकाल? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। मतलब जब तक राष्ट्रपति चाह रहे हैं तब तक है। मैक्सिमम 5 साल है। 5 साल से पहले अगर हमारी सरकार हटती है तो हमारे महान्यायवादी भी हट जाएंगे, क्योंकि भाई सरकार के वकील है। ठीक, इतनी चीज समझ आए। अब आगे जो मेन एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल 88, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहां से तुम 2 चीज देखोगे, उपराष्ट्रपति और महान्यायवादी में थोड़ा सा डिफरेंस जो देखने को मिलेगा। मैंने बताया था उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं है, लेकिन राज्यसभा के अध्यक्ष हैं, बताया था। लेकिन जब आर्टिकल 100 हम देखेंगे तो मैंने उसमें ये बताया था कि जब बराबर वोटिंग होगी तो वो वोट डाल सकते हैं। अब महान्यायवादी में आर्टिकल 88 में क्या है? आर्टिकल 88 में ये चीज है कि महान्यायवादी चाहे तो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, कहीं भी जाके बैठ सकता है। भारत के किसी भी कोर्ट में, चाहे वो लोअर कोर्ट हो, मतलब जिला कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, कहीं भी कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है। जो सांसदों को अधिकार प्राप्त है वही महान्यायवादी को प्राप्त है। आर्टिकल 105 में है सांसदों के विशेषाधिकार। पेपर में बहुत आते हैं। आर्टिकल 105 क्या है? सांसदों के विशेषाधिकार। डायरेक्ट आता है एसएससी वेसएससी में आर्टिकल 105। सांसदों को क्या क्या भत्ते मिल रहे हैं, क्या क्या वेतन, तो वो सब चीजें आती है आर्टिकल 105 में। ठीक, सब जगह बैठने का अधिकार है संसद के किसी भी सदन में, संयुक्त बैठक में, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, कोई भी कोर्ट हो इंडिया का, सब जगह बैठने का अधिकार है। लेकिन केवल वोट नहीं डालना है। बस उपराष्ट्रपति और महान्यायवादी में यही अंतर रहता है कि कौन निम्नलिखित में से सदन का सदस्य नहीं होता लेकिन कार्यवाही में हिस्सा लेता है, लेकिन मतदान कर सकता है, तो उपराष्ट्रपति। कौन सदन का सदस्य नहीं है लेकिन कार्यवाही में हिस्सा ले रहा है परंतु मतदान का अधिकार नहीं है, तो महान्यायवादी। ये बोलता है हमारा आर्टिकल 88। महान्यायवादी सदन के सदस्य नहीं है। सदन मतलब लोकसभा राज्यसभा। ठीक, लेकिन कार्यवाही में हिस्सा ले सकते हैं। ले सकते हैं परंतु वोट नहीं डाल सकते।
और ये बहुत आता है क्वेश्चन पेपर में। अगर वोट डालना है मतदान बराबर होने पे तो आंसर होगा उपराष्ट्रपति। ये थ्योरी मिलेगी लिखी हुई कि निम्नलिखित में से कौन सदन के सदस्य नहीं है लेकिन कार्यवाही में हिस्सा ले रहे हैं और वोट डालने का अधिकार है, तो उपराष्ट्रपति आंसर। अगर ये आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सदन के सदस्य नहीं है, कार्यवाही में हिस्सा ले रहे हैं लेकिन मतदान का अधिकार नहीं है, तो हमारा आर्टिकल 188 के तहत महान्यायवादी। इतना है समझ। अब इसके बाद नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा है, 5 साल का कार्यकाल है, राष्ट्रपति तब चाहेंगे तब हटा देंगे, प्रसाद पर्यंत है, केंद्र सरकार तब चाहेगी तब हटा देगी क्योंकि सरकार के वकील है। सरकार गिरी, महान्यायवादी अपने आप हट जाएगा। ठीक है। अब पहले महान्यायवादी कौन थे हमारे, वो चीज हम देखेंगे क्योंकि एनटीपीसी के मेंस में आया था। मैंने जब एनटीपीसी का मेंस दिया था स्टेशन मास्टर वाला, मेरी शिफ्ट में था ये, और कैसे था क्वेश्चन वो हमें देखना है। क्वेश्चन था पहले महान्यायवादी, जो स्टैटिक के क्वेश्चन है पहले और अब वाले जो फिलहाल में हम ये दो देखेंगे बस। पहले महान्यायवादी कौन थे, पहले महान्यायवादी थे एमसी सीतलवाड़। ठीक, कब से कब तक, 1950 से 63 तक। ठीक है। वर्तमान में कौन है, 16वें नंबर के हैं हमारे आर वेंकटरमन, जो फिलहाल है वर्तमान में है। जो हमारे इस टाइम अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी हैं वहां आर वेंकटरमन। एनटीपीसी में कैसे क्वेश्चन पूछा, मेंस में आया था, मेरी शिफ्ट थी। उसने क्वेश्चन पूछा कि सबसे लंबा कार्यकाल कौन से महान्यायवादी का रहा है अब तक। उसने पहला नहीं पूछा, उसने पूछा कि सबसे लंबा कार्यकाल, तो सबसे लंबा इनका 13 साल ये रहे हैं। देखो पहले राष्ट्रपति भी खूब टाइम तक रहे थे 2 बार, पहले प्रधानमंत्री भी लंबे टाइम तक रहे थे, तो पहले महान्यायवादी सबसे लंबे टाइम तक रहे 1950 से 1963 तक, 13 साल। एमसी सीतलवाड़, इतना ही है महान्यायवादी में, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा तुमसे। यही मेन। हाँ, एक चीज और जो पूछ सकता है वो ये है कि महान्यायवादी नियुक्त होने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। तो 5 साल तक योग्यता, अगर हमें महान्यायवादी बनना है तो क्या हो, 5 साल तक हाई कोर्ट का जज रहा हो या 10 साल वकील रहा हो। तीसरा जो और मेन इंपॉर्टेंट वो है, या राष्ट्रपति की नजरों में अच्छा न्यायविद हो। राष्ट्रपति की नजर में अच्छा न्यायविद हो। ये क्वालिफिकेशंस हैं अगर किसी को महान्यायवादी बनना है, तो ये बहुत आती हैं पेपरों में। ठीक है। या तो 5 साल तक हाई कोर्ट में वकील जज रहा हो, या 10 साल तक वकील रहा हो, या राष्ट्रपति की नजर में अच्छा न्यायविद हो, वो आदमी हमारा महान्यायवादी बन सकता है क्योंकि नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, इतना ही है।